नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। बता दें कि राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर आज खूंटी दौरे पर पहुंचे हुए थे। बताते चले कि पेयजल व्यवस्था को लेकर उन्होंने आज खूंटी के परिसदन भवन में संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बता दें कि खूंटी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की बड़ी समस्या है, जिसे लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विशेष ध्यान देते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी पेयजल का व्यवस्था है, जिस प्रकार का व्यवस्था किया गया है उसे अगर खराब पड़ा है तो उसे दुरुस्त करे, अन्यथा अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराए जिससे लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके। साथ ही उन्होंने जल नल योजना को लेकर बताया कि आने वाले 2 वर्षों में राज्य के सभी घरों तक नल पहुंच जाएगा, जिसके माध्यम से घरों को जल आपूर्ति की जाएगी और आने वाले 2 साल में लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। हर घर तक नल से जल पहुंचा दिया जाएगा। तो आइए सुनते हैं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पेयजल व्यवस्था को लेकर क्या कुछ बताया। वह आज की समीक्षा बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा की गई वो भी उन्होंने बताया है। तो आइए सुनते हैं। 1,18,881 घरों तक हमें ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य है और 2019 में हमारी सरकार का गठन हुआ 2019 के दिसंबर में, और उस समय जो स्थिति थी कि मात्र 4% घरों तक, मतलब 1,18,881 का 4% आप निकाल दीजिए कितना होता है, 4% घरों तक ही हम पहुंच पाए थे। और आज के दिन में लगभग 22,334 घरों तक हमने एफएचटीसी फंक्शनल हाउस होल्ड कनेक्शन हमने दे दिया है और जो बाकी हमारा बचा हुआ 96,547, उसके लिए तेजी से प्रक्रियाएं की जा रही हैं, जिसमें 2-3 तरह के स्कीम है। एक सिंगल विलेज स्कीम है जिसमें एक एक योजना ली गई है, सिंगल, जिसमें ये बनाकर बोरिंग करके और टावर बनाकर और उससे 40 घरों पर, 35 घरों पर, 100 घरों तक का ये है कि उससे कनेक्शन देना है। तो वो वैसी योजनाएं भी बहुत टेकअप की गई हैं। उसके बाद हमने सोचा कि हमारे विभाग ने सोचा कि ये एक एक को अगर हम लेते हैं तो काफी समय लगेगा, क्लस्टर बना दिया गया। ये 20, 25, 30 छोटी योजनाओं को एक साथ क्लब करके और उसकी निविदा की गई। और निविदा की प्रक्रिया जो होती है, उस प्रक्रिया को अगर पूरा नहीं कर पाते हैं जो भी एजेंसी हैं, जो उसमें कम्पीट नहीं कर पाते हैं, तो वैसे में निविदा रद्द होती है और फिर से दोबारा निविदा की जाती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं थी जिसमें यहाँ लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, यहाँ की एजेंसियां क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी। इसके कारण हमने फिर से रिव्यू किया, अपने विभाग के सचिव महोदय, हमारे इंजीनियरिंग चीफ और जो वरीय चीफ इंजीनियर रैंक के लोग हैं, हमने कहा कि इसमें कुछ लचीलापन लाया जाए ताकि तेजी से, जो हमारा लक्ष्य आप लोगों ने कहा कि हमारा लक्ष्य है 2024 तक सभी घरों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के, उस लक्ष्य के हम करीब पहुंच सके, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। तो अभी उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाने का हमने कोशिश की है और उम्मीद है कि अब बहुत तेजी से हम जो हमारा सिंगल विलेज स्कीम क्लस्टर वाइज जो हमारा काम ये हो रहा है, उस पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो एमवीएस है, बड़ी योजनाएं हैं, अभी उली हाथू की योजना के बारे में आपने बताया कि उली हाथू में भी बहुत पानी की किल्लत है। तो बड़ी योजनाएं भी जो हमारी है वो टेकअप कर ली गई है। 4 योजनाएं जो हैं वो दो का एग्रीमेंट हो गया है, दो बड़ी योजनाओं का, उसमें उली हाथू भी उसमें शामिल है, और 2 योजनाएं जो है वो टेंडर के प्रोसेस में है, वो भी बहुत जल्द उसको टेंडर की प्रक्रिया पूरी करके और उसका भी एग्रीमेंट कर दिया जाएगा। ये अभी जो जिस एजेंसी को ये काम अवार्ड हुआ है, बड़ी योजनाओं का काम 2, वो अभी ड्राइंग डिजाइन तैयार करा रही है। ड्राइंग डिजाइन अप्रूव होते ही
जैसे एक योजना हमारी है डांकल डोरमा, हाँ, सुंदारी हुसीर तोरपा की, उसमें लगभग हम लोगों को 24 गांव को हम कवर कर रहे हैं और 2695 घरों को हमें उससे कनेक्शन देना है। उसी तरह से है, एक है गुट्टू हाटू, बरदा, कमदा, ऐसे तोरपा की उससे भी 2438 घरों को हमें कनेक्शन देना है। और बाकी दो, एक है मुरखू अर्की ब्लॉक में, और एक है और अर्की का, इससे भी लगभग 3000, एक से 4000 घर में, एक से 2000 घरों में। तो ऐसे करके हमने योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने का हमारे विभाग ने पूरी कार्य योजना बना ली है। अड़चनें बहुत सारी आती हैं, लेकिन ये हम आपके माध्यम से खूंटी जिले की जनता को, हम ग्रामीण जनता को खास करके आश्वस्त कराना चाहते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के हमारी खास करके महिलाएं, हमारी बहनों को अपने घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा शुद्ध पेयजल के लिए। बहुत तेजी से हमारा विभाग काम कर रहा है। बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे अड़चने, जिस समय हमारी सरकार का गठन हुआ उस समय क्या स्थिति थी हमारे कोषागारों की, राज्य की वित्तीय स्थिति थी बहुत चरमराई हुई थी। कोविड का संक्रमण 2 साल तक हमें झेलना पड़ा। इन विपरीत परिस्थितियों जब हम इतनी तेजी से आगे बढ़े हैं और कोई भी काम शुरू करने में थोड़ी बाधाएं आती हैं, जब वो प्लेटफॉर्म पर आ जाता है तो बहुत तेजी से उसमें काम होने लगता है। अब आपको अगले वित्तीय वर्ष तक बहुत कुछ बदला हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने खूंटी जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता व कार्यकर्ताओं के साथ भी एक बैठक की। उन्होंने नेता व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विशेष विचार विमर्श भी किया। इस दौरान खूंटी जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद, खूंटी जिला के जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता व कार्यकर्तागण मौजूद रहे।